औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कुपवारा, जमात 11वीं, मज़मून उर्दू, मौजू नज़म खुदसताई, शायर अल्ताफ़ हुसैन हाली। तो इसके हमने आज मशक़ी सवालात करने हैं। अगर आप पेज नंबर 179 या 179 निकालेंगे तो हम इसके मशक़ी सवाल देखेंगे। तो पहला जो मशक़ी सवाल है तो वो नीचे दिए गए हर एक लफ्ज़ के मुकाबले में उसकी ज़िद लिखिए। तो हमें इन अल्फाज की ज़िद लिखनी है। तो पहला है हमाकत, बुखल, बेवकूफ़, इंसाफ, तनकीस, खूबी, साइल, काना। तो दूसरा इसका क्वेश्चन है नज़म खुदसताई किन से मुतलिक हैं, वजाहत कीजिए। सवाल नंबर 3 नज़म खुदसताई का खुलासा लिखिए। सवाल नंबर 4 इसमें है हाली की नज़म निगारी पर नोट लिखिए। तो इसके बाद पेज नंबर अगर आप 180 निकालेंगे 180, तो इसमें कवायद हैं जो कि ग्रामर से मुंसलिक है। तो अगर आप गौर से देंगे सवाल नंबर 4 कवायद। काफिया के लघवे मानी हैं पीछे चलने वाला या पे दर पे आने वाला। तो आपने पहले ही काफिया पढ़ा हुआ है, तो इधर इसका हम दोबारा याद करेंगे। अलवी अरूज में काफिया उस लफ्ज़ को कहते हैं जो गज़ल के शायर के रदीफ से पहले आता। तो आपने गज़ल में पढ़ा है कि रदीफ से पहले जो लफ्ज़ आता है उसे काफिया कहते हैं। ये लफ्ज़ हर शायर में बदलता है लेकिन हम सोत होता है, यानी कि आवाज़ उसकी एक जैसी होती है। नज़म और मसनवी में आमतौर पर यही आखिरी लफ्ज़ होता है। तो मसनवी में यही आखिरी लफ्ज़ होता है, काफिया ही। इसमें रदीफ का कोई लफ्ज़ नहीं होता है, हर शायर में बदलता रहता है। मसलन जो जेवर खर्च से मुरा हैं सादलूह करते हैं खूबियाँ वो बयां अपनी बरमला। जो इनसे तेज होश हैं सो तरह से वो पर्दों में करते हैं इसी मजमू को अदा। तो इस शेर में बरमला और अदा काफी हैं। तो नज़म खुदसताई के तमाम काफियों की एक फहरिस्त बनाइए और गुलिस्तान नज़म से हम सोत अल्फाज तलाश करके काफियों को एक के एक अलग फहरिस्त तैयार कीजिए। तो इनकी फहरिस्त तैयार करनी है। तो इसका दूसरा सिफत वो कलमा है, यानी सिफत के बारे में लिखा हुआ है। ये सिफत वो कलमा है जो इसम की हालत या कैफियत को जाहिर करता है। तो सिफत वो कलमा है जो इसम की कैफियत या हालत को, मसलन रशीद सखी है, तो इसमें सखी सिफत है, यानी रशीद की सिफत सखी है, वो सखावत करता रहता है। नज़म खुदसताई में ऐसी तलाश कीजिए जो है इससे सिफत इस्तेमाल हुए हैं। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें सिफत आएगा रशीद सखी है, और भी हमको इसमें कुछ, मिसाल सेब बहुत मीठा है या गुलाब की खुशबू भीनी भीनी है। तो इस तरह से हम ये कर सकते हैं। ये हमने इसके जिद कुछ अल्फाज लिखे हैं। हमाकत, इससे लियाकत आएगा जिद इसकी। बखुल सखावत, बेवकूफ़ अक्लमंद, इंसाफ नाइंसाफ़ी, तनकीस यानी कि किसी की तनकीद करना, खिलाफ बयान, तो इसमें आएगा मदसर है यानी कि तारीफ करना। खूबी, इसमें खामी आएगा इसका जिद। साइल आसुदा या दाता, काना यानी कनात करने वाला, इसमें आएगा हरीस। तो इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है नज़म खुदसताई नज़म के बारे में वजाहत कीजिए। नज़म खुदसताई उन लोगों के बारे में है जो खुद ही अपनी तारीफ करते रहते हैं। हर एक का खुद सताई का तरीका अलग अलग होता है। कम अक्ल लोग साफ साफ और अपनी तारीफ करते रहते हैं, और अक्लमंद इस अमल को पर्दे में इसका इजहार करते हैं। हर कोई अलग अलग तरीके से अपनी खूबियां बयान करता
रहता है। कुछ लोग एक दूसरे के ऐब निकालते रहते हैं, गोया उन ऐबों से वो पाक हैं। ये भी खुद सताई का एक तरीका है। तो सवाल नंबर चौथा हमारा है, हाली की नज़्म नगारे पर नोट लिखिए। तो हाली पहले शायर हैं जिन्होंने मकसदी शायर के फ़न को बढ़ता और उरूज तक पहुँचाया। हाली की शायरी का मकसद कौम की इस्लाह करना था, यानी कि उनकी शायरी का मकसद ही कौम की इस्लाह करना था। वो अपनी शायरी के ज़रिए कौम की इस्लाह करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी शायरी में सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल किया। तो हाली ने अपनी शायरी में सादा और आसान अल्फाज का इस्तेमाल इसलिए किया कि आम लोगों की समझ में भी आ सके। उनका कलाम तासीर से भरपूर है, यानी कि उनके कलाम में तासीर भरपूर है। हाली को अगर अवामी शायर भी कहा जाए तो सही होगा, क्योंकि उनका कलाम गरीबों मज़दूरों की ज़िंदगी के मसाइल का जिक्र मिलता है। चूँकि वो गरीबों और मज़दूरों के मसाइल को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उनकी शायरी में उनकी ज़िंदगी के जो मसाइल हैं उनका जिक्र मिलता है। हाली कौमी शायर के तौर पर भी मशहूर हैं। उर्दू अदब में हाली पहले शायर हैं जिन्होंने अदब को ज़िंदगी से जोड़ने का काम किया। हाली की नज़मों में सादगी, रवानी, यकरंगी और तसलसल मौजूद है। हाली का सबसे बड़ा कारनामा मुक़दमा शायरी है, मुक़दमा शेर व शायरी है। तो ये मुक़दमा शेर व शायरी ये उनका अहम कारनामा माना जाता है। इस किताब से उर्दू में तनकीद का आगाज़ हुआ। इससे पहले तनकीद का कोई वजूद उर्दू अदब में नहीं था। तो हाली ने इस किताब से जो मुक़दमा शायरी है तो तनकीद का आगाज़ हुआ। हाली ने चुप की दाद, मनाजात बेवा वगैरह काबिल ज़िक्र हैं, यानी उनकी नज़में हैं। तालीमी खिदमत के एवज़ हाली को शम्सुल उलमा का खिताब अता किया गया।